बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौथी वीडियो है। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल पे। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बी प्रोफाइल, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे बड़े नोट्स है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है, सही है, फिर नीचे गिरा है इस नोट तक और फिर नीचे एक्यूमुलेशन किया है, फिर यहाँ तक गिरा है, सही है। तो हम यहाँ से एंट्री लेके, यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। 1 to 4 आपको दे देता है, 1 to 5 भी दे देता है। आपको यहाँ तक भी ले सकते हो। तो हम इसको ना बी शेप है, सही है। अभी हम इसको ना चार्ट पे यूज़ करेंगे। इस पे हम आते हैं। अब हम ही कैसे यूज़ करेंगे, तो आप डेली भी यूज़ कर सकते हो, सेशन के लिहाज से भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम सेशन के लिहाज से यूज़ करते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, सही। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ये टूल आप ले सकते हो। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं सेशन पे आता हूँ। ये सेशन है, सही है। ये मैं लेता हूँ जस्ट कल का, सही है। कल का हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लिया, मैं इसको ओहो, अच्छा, तो मैं वॉल्यूम एरिया हाई लो भी करता हूँ, सही है। लेकिन इसको हम ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको अगर हम देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ये वाले बड़े नोट्स हैं, सही है। ये नोट्स बन गए और यहाँ पे भी नोट्स है, सही है। ये एशिया था, कल का एशिया, ये नोट्स है, सही है। फिर हमारे पास लंदन में प्राइस यहाँ से गिरा है, सही है। अगर आप अभी देखें ना, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो प्राइस गिर गया है, सही है। यहाँ से गिरा है, इस वॉल्यूम हाई नोट्स के पास आया है, सही है। यहाँ पे आया, देखें, ये आपको सपोर्ट की जगह आप यूज़ कर सकते हो। फिर प्राइस हमने यहाँ से एंट्री ली है, यहाँ पे आप 1 to 2 ले लो, इस एरिया तक आप ले सकते हो। अगर आपका टारगेट आप जल्दी फारिग होना चाहते हो, तो यहाँ से इस पीओसी है ना, ये वाले पीओसी, यहाँ तक आप एंट्री ले सकते हो, मतलब टारगेट रख सकते हो। फिर अभी अगर हम देखें, तो मूव कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास ये वाले पीओसी, ये वाला हमने इधर आप, ये वाला नोट्स हो गए। फिर हम लंदन गिरा है इस पीओसी को, सही है। अगर हम लंदन में अगर ये देखें, प्राइस इधर तक आया ना, प्राइस इधर तक आया। अभी आपने यहाँ से एंट्री ली, ये वाला टारगेट किया, सही है। ये वाला टारगेट किया और ये वाला टारगेट, तो यहाँ से आप बाहर निकले, सही है। तो ये, अब फिर हम आते हैं न्यूयॉर्क पे, सही है। न्यूयॉर्क में क्या होगा, अभी आप यहाँ से बाहर निकले, न्यूयॉर्क का वेट करो। न्यूयॉर्क जब ख़त्म हो जाए, तो फिर यहाँ से आपको देखे एक्यूमुलेशन किए, फिर यहाँ पे एफ है, यहाँ से एफ में एंट्री ली। और आपको पता है प्राइस का जो पीओसी यहाँ पे है ना, यहाँ से आपने एंट्री ली और ये वाले एपीओसी पीओसी सॉरी पीओसी को टारगेट के यहाँ पे आपका टीपी था, सही। तो ये भी यहाँ से टारगेट आपका मतलब रेट ख़त्म हुआ, मतलब टीपी हिट हो गई। तो फिर आपने नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठे हो, आप न्यूयॉर्क का जो आफ्टरनून सेशन है, तो आपका वहाँ पे आप भी सुबह उठे, आपने मार्क की ये वाला, इस एरिया में सारा जो है ना न्यूयॉर्क का ये वाला, ये सारे बड़े नोट्स हैं। तो ज़रूर प्राइस इधर तक आता हो, ज़रूर आएगा। तो एशिया में प्राइस बहुत गिरा है, सही है। एशिया में बहुत प्राइस गिरा। फिर हमने एशिया को यहाँ से लेके, एशिया ख़त्म हुआ है, सही। एशिया ख़त्म हुआ है, हमने एशिया को, अगर आप देखें एशिया का पीओसी यहाँ पे बन रही थी लंदन जब ओपन हुआ है। तो प्राइस एशिया में हमारे पास बड़े नोट्स कौन से हैं? ये वाले थे और ये वाले थे, सही है।
यहाँ पे हमारे पास बड़े नोट्स नहीं थे और कम प्राइस को आना भी नहीं चाहिए थे, यहाँ पे बड़े नोट्स नहीं थे। हम इसको इस तरह करते हैं, यहाँ पे प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया है, फिर नीचे आए इस नोट को आया, सही है? ये मैंने खुद ये ट्रेड लिया था। फिर इसको इस बड़े नोट्स को आया प्राइस, यहाँ से आपने एंट्री ली और ये टारगेट का है, सही है? अब 51 58 भी आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अ, मैं खुद को इतना होल्ड नहीं करता। मैं खुद वांट टू अगर मैं खुद अपने लिहाज से अगर बोलूँ, मैंने यहाँ से एंट्री ली, मैंने यहाँ से एंट्री ली या और मैं टारगेट करूँगा 3 या 2.5, ये 3.4 है, मैं इसको टारगेट करूँगा 2.5। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि या 2.7 करो क्योंकि कुछ भी पता नहीं लगता। और आप टारगेट भी कर सकते हो अगर ये आप ना अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक मतलब ब्रेक इवन पे लगाए यहाँ पे और छोड़ दें, फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम इधर देखेंगे लंदन का पीओसी, पीओसी भी यहाँ पे है और लंदन का जो बड़ा है ना नोट्स यहाँ पे भी बड़े नोट्स। फिर हम देखें न्यूयॉर्क का भी जो चला है, तो न्यूयॉर्क के यहाँ पे बहुत अ, बड़े बड़ा नोट्स है जैसे ये अभी मैं मुझे लगता है कि कल जो सुबह जब ओपन होगी तो ये वाला एरिया टारगेट कर सकता है। लेकिन हमारा जो है ना हमारा मकसद है 1.3 1.2.5 जो टारगेट है वो हम अचीव करेंगे। या आप यहाँ से लगा सकते हो या आप इस नोट को भी टारगेट कर सकते हैं, ये वाले अगेन आप इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको मशवरे दे दूँ तो ये आप 1.225 रेशियो ट्रेड करें, मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1.2 और 1.3 ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया है यहाँ से इस वॉल्यूम प्रोफाइल से, इस बड़े नोट से ऐसे आपने ट्रेड लिए। अ, इसको आपने इस आर्डर ब्लॉक को आया, ये आर्डर ब्लॉक को सही और ऐसा आपने ट्रेड लिए और आपने ये वाला टारगेट के ये वाले आर्डर ब्लॉक को और आप निकले बस ट्रेड। तो अगर ज़्यादा ट्रेड अगर आपको फिर भी लालच है तो आप यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है आप इसको बिल्कुल छोटा करें, बल्कि स्टॉप लॉस को ख़त्म करें अपना जो है ना प्रॉफ़िट में ले आए और छोड़ दें यहाँ तक। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये है सेशन के लिहाज से आप यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आप स्कैल्पर हो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये है, ये था पिछला मतलब मेरा ख़्याल कौन-सा दिन था। यहाँ पे प्राइस है पीओसी को, यहाँ से आपने शॉर्ट किए और 1.2 रेशियो रिवॉर्ड लिए। फिर यहाँ से आपने एफएजी से फिर ट्रेड लिया है, यहाँ से, क्योंकि ये प्राइस एक्यूमुलेशन किया फिर प्राइस इसके नीचे आया, फिर नीचे इस तरह गिर गया। मैं फिर आपको यहाँ पे एफईजी से ट्रेड मिला है इस तरह। तो फिर आपने इसका जो है ना न्यूयॉर्क का जो है ना न्यूयॉर्क का जब गिरा है सारा, यहाँ पे आपने एंट्री ली। मतलब अगर आप आईसीटी वाले हो, यहाँ पे आपने ब्रेक्सस चेंज किया, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया, एंड पे एंट्री ली, आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अगर आप इधर से देखें ना तो मार्केट ऊपर गई कुछ, मेरे ख्याल से 1 दिन बाद ऊपर के इस एरिया को आई। इसको भी टच किया है और इसको भी टच। तो ये मार्केट आज आती है क्योंकि यहाँ पे बड़े नोड्स होते हैं, बड़े ऑर्डर्स पड़े होते हैं। यह सेशन कह लीजिए आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो।